हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मशरूम के अंदर बीजीकरण स्पॉनिंग कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में आपने जाना था कि मशरूम की कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। तो मशरूम को मशरूम को बोने के लिए जो कंपोस्ट है उसके अंदर कुछ फंगस डालनी पड़ती है, क्योंकि मशरूम खुद एक फंगस है। सो इस फंगस को किसी माध्यम पे हमें टिकाना होता है। तो ये जो गेहूं के ये उबले हुए बीज होते हैं, जो कि साधारण परिस्थितियों में नहीं, एक सही तापमान, सही दाब, एक लैब के अंदर इसको गेहूं के बीजों पे चढ़ाया जाता है एक प्रक्रिया के माध्यम से। ऐसे करके स्पॉन बनता है। स्पॉन बनाने का भी हमने अलग वीडियो बनाया है जो आपको जल्दी ही चैनल पे रिलीज होगा। लेकिन आप कोशिश करें शुरू में स्पॉन अच्छे लैब से ही खरीद के बनाएं, और बड़े स्केल पे भी आपको अच्छा रहेगा कि आप लैब से खरीद के बनाएं या खुद की लैब स्टैब्लिश करें। लेकिन आप प्रयोग के लिए घर पे बनाना चाहते हैं तो उसकी भी विधि है, राइट। तो मैं वो आपको दूंगा। लेकिन ये स्पॉन जो है, देखिए, एक फंगस है। तो फंगस को एक माध्यम चाहिए आपके पास रहने के लिए, और उसको जब तक उसको आपका कंपोस्ट नहीं मिल जा रही, उसको भोजन भी चाहिए, राइट। तो वो भोजन जो है आपको इस गेहूं के बीज से मिलता है। तो ये स्पॉन है, और ये किलो के हिसाब से, आधा किलो के पैकेट में लोग सेल करते हैं लैब से। और आप हमारी वेबसाइट ये नीचे दी हुई है learner.shop पे भी जाके स्पॉन परचेज कर सकते हैं, राइट। और तो कोशिश करिए लगभग 15 दिन पहले बुक कीजिए, ताकि आपको फ्रेश स्पॉन मिले और लैब से निकले और 24 से 48 घंटों में आपके पास पहुंच जाए ऑल इंडिया। अदरवाइज स्पॉन फ्रेश होना बहुत जरूरी है, और प्री बुक करना बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज क्वालिटी स्पॉन नहीं मिलता। वो हम देखेंगे क्वालिटी में क्या कंसर्न्स आते हैं अभी हम इस वीडियो में। देखिए, तो क्वालिटी ऑफ स्पॉन में देखिए, ये सबसे पहले जान लीजिए स्पॉन बनता कैसे है। तो इसमें देखिए, गेहूं के बीज पे, ब्राउन राइस पे, पॉपकॉर्न पे, बहुत सारे देशों में अलग अलग तरीके से बनाते हैं। लेकिन गेहूं के बीज का ही सबसे अच्छा होता है। और गेहूं के बीज हमारे देश में इजीली उपलब्ध है, इसलिए हमारे यहाँ की सभी लैब गेहूं के बीज पे आसानी से देती है। तो आप ऐसा ही स्पॉन लें। कोई कोशिश करें कि जो गेहूं का बीज ना हो उसको ना लें, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कम आता है। जहां पे 20% का प्रोडक्शन आना है, वहां 12-13% का प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि हेल्दी माइसेलियम रन नहीं होता। माइसेलियम क्या है? वो जो रेसा है फंगस का, वो नेटवर्क, जो जैसे इंटरनेट होता है उसी तरह से समझ लीजिए पौधों का इंटरनेट है वो फंगस। और जो कि मशरूम एक फंगस प्रजाति है, और हम जो मशरूम खाते हैं वो भी वो फल है उस फंगस के नेटवर्क का, ठीक है। तो उसको हेल्दी सपोर्ट चाहिए शुरू में पनपने के लिए, तो गेहूं का ही क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। आइए तो देखते हैं कि जो स्पॉन हम लेते हैं वो उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। तो देखिए, ये सफेद सफेद जो हिस्सा है ये माइसिलियम कहलाता है, और ये यही वो फंगस है जिसको हिंदी में हम भुखड़ी कहते हैं ना। गांव में, देश में हमारे यहाँ बोलते हैं भुखड़ी लग गई। तो ये वही भुखड़ी है जो मशरूम को उगाएगी, और इसी का फल है मशरूम, ठीक है। तो ये आपके जो आपने खाद बनाई है मशरूम कंपोस्ट, उसमें ये फैल जानी चाहिए। तो उसके लिए ये देखिए, जो आपको ये स्पॉन सप्लाई किया जाता है उसमें ये माइसिलियम कोटिंग अच्छे से फैली होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे गेहूं के बीज भी आपको दिख रहे हैं, और पूरा भर के उसमें देखिए ये फैल गया है। और इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? एकदम सफेद होना चाहिए, एकदम दूध जैसा सफेद होता है ये माइसिलियम। अगर इसमें आपको पीलापन लिए और थोड़ा गंदगी के साथ है, और या फिर उसके अंदर गीलापन है कुछ है ना, तो वो माइसिलियम मतलब वो स्पॉन सही नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसा स्पॉन चाहिए जो फ्रेश हो। क्वालिटी के बहुत सारे वैज्ञानिक पैरामीटर भी होते हैं, लेकिन आंखों से हम किसान पहचान सकें तो उसको एकदम सफेद होना चाहिए, साफ होना चाहिए। दूसरा ये कि कोई उसमें चिपचिपापन, लिक्विड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि उसमें कोई दाग धब्बे, ब्लैक स्पॉट, सड़ापन, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो पॉलीथीन आपको मिले वो बिल्कुल फ्रेश मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि इसकी जिंदगी कितनी होती है, सेल्फ लाइफ, है ना। सेल्फ लाइफ के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो ये ओल्ड स्पॉन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। ओल्ड मतलब कितना ओल्ड? तो मैं इसकी जिंदगी के बारे में बताता हूँ। 4 सेंटीग्रेड तापमान पे इसको 3 महीने लैब में रखा जा सकता है, फ्रीजर के अंदर, राइट। तो 3 महीने इसकी लैब में जिंदगी, यानी जिस कंपनी ने आपको बना के दिया, जिस लैब ने बना के दिया, तो वो आपको 3 महीने तक अपने यहाँ रख सकती है। तो बहुत पुराना स्टॉक को रख नहीं सकती। तो इसलिए बुकिंग बहुत बड़ा पहलू है। मतलब अगर आपको अच्छा स्पॉन मिले
अगर आप बहुत बड़े ग्रोइंग हब के पास हैं तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप अपने जिन लैब से ले रहे हैं उससे प्री बुक करें। इससे उनका भी वेस्टेज नहीं जाता है, एक्स्ट्रा स्पॉन नहीं बनता है, तो उनकी भी कॉस्ट प्रॉफिट आती है, वो आपको सस्ते में देते हैं, ऑफर्स देते हैं। हम भी आपको ऑफर्स देते हैं। अगर आप टाइम से स्पॉन बुक करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट पे कूपन्स हैं और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और आप हमें डायरेक्ट कमेंट करिए, हम आपको कूपन्स का इसी फर्स्ट कमेंट में वीडियो के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक मंथ जो है एक मंथ एट रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं इसको, मतलब आपके लैब से निकल गया जहां से आपने ऑर्डर किया तो 1 महीने के अंदर इसकी बुआई होनी चाहिए, लेकिन 1 महीने तक भी इंतजार करने की रिकमेंडेशन मैं नहीं देता। तो बुकिंग हो तो आपका लगभग 24-25 दिन जब हो जाए, राइट, 24 दिन लगभग जब हो जाए तो 25 दिन तक, 25वें 26वें दिन आपके यहाँ पहुंच जाना चाहिए। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा और नहीं समझ पाएंगे। जो कंपोस्ट हमने बनाई थी उसकी 28 दिन की प्रक्रिया थी, तो लगभग 7 पलटाई जब हो जाती है, 7वीं पलटाई के बाद आप मशरूम आपके यहाँ कोरियर चल। तो आइए ये जानते हैं कि जो हमारी कंपोस्ट थी उसकी क्या परिस्थिति होनी चाहिए और ये बीजीकरण में की प्रक्रिया में हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन जो कंपोस्ट है वो गहरे भूरे रंग की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं चित्र में, लगभग इस कलर की हो जाती है, डार्क हो जाती है, ब्राउन डार्क, है ना। तो और उसके अंदर कोई भी महक नहीं होती है, मतलब ना उसके अंदर भूसे तक की भी महक नहीं होती है। वो भूसे से बना है लेकिन भूसे की भी महक उसके अंदर से नहीं आती है, कोई अमोनिया की गंध नहीं आती, किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती, एकदम, है ना। आप उसको, जबकि वो सड़ा हुआ कंपोस्ट है, लेकिन फिर भी आप उसको ऐसे नाक के पास लगाएंगे आपको कोई बदबू नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका होता है। और मॉइस्चर उसके अंदर 66% होना चाहिए। ये कैसे नापेंगे, तो ये आप देखिए मेरा हाथ, इसमें आप लेके 1 बूंद आपका यहां से निकलेगा, ठीक है। ऐसा लेके जब खाद को दबाएंगे तो 1 बूंद आपको यहां से निकलेगा, तब मान लीजिए कि आपका 60 से 70% के बीच। अगर ज्यादा पानी निकल रहा है तो मान लीजिए 60-70% के ऊपर है। ये एक थंब रूल है पहचानने का और सभी किसान ऐसा करते हैं। और अगर आपके पास लैब है तो आप मॉइस्चर चेक कर सकते हैं। और कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आप जानिए, लेकिन आप नापने के लिए आपके पास सुविधा नहीं रहेगी, लेकिन 60:2 का रहेगा। लेकिन आपने जो मटेरियल डाला है, मैंने एक लिस्ट दी थी पीछे वीडियो में, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो का महत्व तभी है जब पिछला वीडियो आप देखें, ठीक है। और पीएच वैल्यू जो है आपकी 7.5 होगी। पीएच पेपर से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको पीएच पेपर से ये किसी भी चीज की पीएच चेक करना नहीं आता है तो आप हमारा पीएच चेक करने का एक वीडियो है, वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, उसको आप चेक करें, ठीक है। तो पीएच पेपर से आप इसकी पीएच चेक कर लेंगे, क्योंकि पीएच अच्छा नहीं रहेगा तो माइसीलियम रन नहीं होगा, ठीक है। माइसीलियम रन होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए माइसीलियम रन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके नेटवर्क नहीं फैलेगा तो वो पोषण नहीं लेगा आपकी कंपोस्ट से, ठीक है। आपका जो बेड बनेगा मशरूम का आगे, तो अगर उसका पीएच सही नहीं हुआ हर जगह, है ना, ऐसा नहीं कि ये आधी कंपोस्ट में पीएच अलग है, आधी पीएच कंपोस्ट में पीएच अलग है, ऐसा नहीं। तो पीएच रियली यहाँ बहुत सेंसिटिव है कि खाने के लिए कितना भी हो, लेकिन अगर सही रिएक्शन नहीं होगी, सही है ना, तो अगर सही रिएक्शन नहीं होगी तो भोजन पहुंचेगा नहीं माइसीलियम नेटवर्क तक। तो और सही रिएक्शन होने के लिए पीएच वैल्यू, एसिडिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, केमिकल रिएक्शन सही हो, ठीक है। और जो एनायंस एंड कैटायंस हैं वो अच्छे से अपने रिएक्शन के प्रोसेस को कर पाए। तो बैलेंस्ड पीएच जिस क्रॉप को जितना चाहिए उतना देना बहुत क्रिटिकल है। आप कितना भी फर्टिलाइजर डाल दीजिए, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक जैसा भी, पीएच सही नहीं है तो उनको भोजन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इस पॉइंट पे सीरियस रहेगा। तो आइए देखते हैं कि यहां पे तो जो आपकी कंपोस्ट है उसमें आप पूरी तरह से इसको खोल के फैला देंगे ताकि ये 30 सेंटीग्रेड के नीचे हो जाए। इसका तापमान अंदर काफी ऊपर आप छुएंगे, हो सकता है कम लगे क्योंकि 28 दिन हो गया है, तो आपको ऊपर हो सकता है टेम्परेचर बहुत ना लगे, लेकिन अंदर बहुत टेम्परेचर होता है। तो इसको अच्छे से पूरा फैला दीजिए, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको अच्छे से पूरी तरह से फैला दें। जब कंपोस्ट को पूरी तरह से आप फैला देंगे तब आपको क्या कहते हैं, उसमें से हीट निकल जाएगी, ठंडी हो जाएगी कंपोस्ट, ठीक है। बिना ठंडा किए आप इस पे काम ना करें। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर जो क्या कहते हैं जो स्पॉन आया है उसको आप 100 किलो स्पॉन है तो 750 ग्राम
या के आसपास लगभग आप डाल सकते हैं। ये मैंने देखिए लिखा हुआ नीचे, आप इस बात को ध्यान रखें, इसी से आप गणना करेंगे। तो जो पिछली बार की अगर मैं बात करूं, जो जो वीडियो मैंने बेंचमार्क दिया था कि भाई अगर 150 क्यूबिक फीट खाद बनानी है तो लगभग 1.5 ट्राली है ना, 1.5 ट्राली बनानी है, तो उसके लिए कितना माल लगेगा। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें, उसका वजन था लगभग, ड्राई मैटर वजन था 1,500 किलो, ठीक है। तो लगभग आपकी 14-15 किलो लगेगी कंपोस्ट, राइट। और अगर वेट मैटर से आप लेते हैं तो आपको 25 किलो लग जाएगी, 20 किलो सॉरी, क्योंकि 0.75 है ना, मतलब 750 ग्राम एक 100 केजी में लग रही है, तो है ना, तो 2500 किलो में लगभग 20 किलो आपको लग जाएगी, मतलब 2,500 रुपए आपके स्पॉन में खर्च हो जाएंगे। तो जो आपका बजट मैंने बताया था कि 10,000 रुपए खर्च हो रहा है, प्लस 2,500 रुपए स्पॉन में, मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया 12,500 रुपए। तो और ये चीज की कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं, आप कमेंट कीजिए, इस पे मैं अलग से और वीडियो बनाऊंगा। और वैसे भी ये शेड्यूल्ड है, फाइनेंशियल वीडियो इसका बनना है, इसमें कि पैसे का मैनेजमेंट और कैसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको समझ के इन्वेस्ट कीजिए। तो जब तक आप कंप्लीट कोर्स अटेंड ना कर लें, मेरी सलाह है आप कुछ भी शुरू ना करें, ठीक है, क्योंकि ये सारी वीडियो आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और जो लोग यहाँ तक पहुंच गए, वीडियो के आखिरी तक वो आए हैं देखते हुए, तो वो ही इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि वीडियो का हर हिस्सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तो आपको कि मान लीजिए, और दूसरा तरीका होता है कि बेड पे आपकी स्केल बहुत ज्यादा है और आप एक बार मिला के फिर आप दोबारा डाल नहीं सकते, या कुछ प्रॉब्लम है ना, वेदर कंडीशन सही नहीं है आपके यहाँ, तो आप पहले कंपोस्ट को अच्छे से बेड पे फैलवा लीजिए। और ये बेड पे कैसे फैलाते हैं इसके अलग वीडियोस हैं, वो आपको अलग से पता चलेगा। फिर ऊपर से ये डाल के लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे गहरे चले जाए स्पॉन, इतना कोशिश करते हैं, तो डाल के हाथ से ही या किसी खुरदरी चीज से उसको पूरा फैलाया जाता है, देख रहे हैं। तो स्पॉन सरफेस पे भी डाला जाता है, और स्पॉन जो है, सॉरी, स्पॉन जो है इस तरह से बैग्स में भी भर के डाला जाता है। तो दोनों तरीके से मशरूम उगाया जाता है। तो कौन सा मेथड आपको लेना चाहिए, अगला प्रश्न ये आता है कि कौन सा मेथड लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा मेथड सही रहेगा, तो पॉलीथिन में भर के हम उगाना अच्छा रहेगा या फिर बेड बना के, किसमें कॉस्ट कम आएगी, किसमें कॉस्ट ज्यादा आएगी, प्रैक्टिकल दिक्कतें कैसे आएंगी उगाने में, हार्वेस्ट करने में, बाद में इस कंपोस्ट का यूज करने में भी क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सब सोच के ये डिसीजन लिया जाता है। दूसरा, आपका ग्रोइंग यार्ड कितना बड़ा है, उसकी हाइट कितनी है, आपके पास लेबर कितनी अवेलेबल है, आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है या मैनुअल सिस्टम है। तो तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आगे वीडियोस में हम रिलीज कर रहे हैं, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कोर्स बनाया गया है मशरूम के लिए इसको, और प्रैक्टिकल सेशंस भी हैं, और जो प्रैक्टिकल सेशंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी आपको बताया जाएगा। तो आप साथ में जुड़े रहिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मशरूम फार्मिंग एक स्किलफुल वर्क है। आप रैंडमली स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि काफी इन्वेस्टमेंट होता है, और लेकिन प्रॉफिट भी उसी तरीके से होता है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए डिटेल्स की, कोर्स में क्या लेक्चर है, और अगर आप बहुत डिटेल में पूरा कोर्स आप पर्सनली अटेंड करना चाहते हैं और तो आप हमारे ऐप में जाइए, लर्नैड का ऐप है, इसमें लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये स्पॉनिंग हो जाती है, इसके बाद केसिंग और अन्य चीजों की देखरेख का सवाल आता है, तो वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप जो है जो पिछला वीडियो अगर आप ना देखें उसको देख लें, नोट्स ले लें, और उसके बाद हमारे ऐप में जाके या यहाँ कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के, या फिर हमारे लर्नर ऐप गूगल प्ले पे जाके मशरूम फार्मिंग का कोर्स खोलिए, और उसमें आप जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, वहां पे अन्य लोग भी जो सीख रहे हैं उनसे आप मिल सकते हैं, और कई कंपनीज जो हमारे साथ आपसे मशरूम परचेज करेंगे, हम खुद भी परचेज करते हैं हमारे पोर्टल पे, और हमारे जो नए ऐप्स रिलीज होने वाले हैं उनकी सब जानकारी आपको वहां मिलेगी। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लर्नर ऐप गूगल प्ले पे। ये फार्मर्स के लिए बनाया गया है, और इसमें फार्मर्स की ट्रेनिंग का सिर्फ काम होता है, और फार्मर से परचेज के लिए न्यू ऐप अबाउट टू रिलीज है, उसकी भी जानकारी इसी हफ्ते में इसी चैनल पे रिलीज होगी। धन्यवाद, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, राइट। सो क्योंकि अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगला वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं,
है ना, और हमें नहीं पता चलेगा कितने लोग सीख रहे हैं और हम कितनी मेहनत करें। ठीक है, तो धन्यवाद।